तो मैं आज आपको एब्स्टेन टैबलेट के डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स बताने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो एम्स्टेन है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो एम्लोडिपिन है और वेलसार्टन है। एम्लोडिपिन यहाँ पे 5 mg है और वेलसार्टन 80 mg है। टोटल 28 टैबलेट्स हैं और ये जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो स्काई लाइफ फार्मा है। बेसिकली देखा जाए जो ये जो एम्स्टेन टैबलेट है इसके अंदर दो दवाइयाँ हैं, एम्लोडिपिन और वेलसार्टन। ये दोनों जो है ब्लड प्रेशर की दवा हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। ये जो है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं। ये जो दवाई है ये एम्लोडिपिन वेलसार्टन जो कॉम्बिनेशन है ये उन लोगों को दी जाती है जिनका एक दवाई से ब्लड प्रेशर कम ना हो, जिनका बीपी एक दवाई से कम नहीं होता, उनको ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि उनका ब्लड प्रेशर सही से नॉर्मल हो या कम हो थोड़ा। चूँकि दो दवाएं हैं तो जाहिर सी बात है इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग अलग हैं, कॉम्बिनेशन भी है। तो चलें अब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी इसके जो आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको डेंजरस भी बताता हूँ। इसके आम के अंदर यानी कि जो नॉर्मली होते हैं वो डिजीनेस होती है, यानी कि इससे चक्कर बहुत आते हैं, आपकी स्वेलिंग हो सकती है हाथों की और पैरों की। इसके अलावा आपको कंजेशन हो सकता है नोज़ के अंदर, यानी कि थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो इससे हो सकता है। सोर थ्रोट हो सकता है, यानी कि गला ख़राब हो सकता है। इसके अलावा आपके हेडेक हो सकता है, यानी कि सर में दर्द हो सकता है और आपको कोल्ड जो हो जाती है सीने के अंदर थोड़ी सी जकड़न सी हो जाती है वो हो सकती है इससे। इसके अलावा इससे डायरिया भी हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। डायरिया मतलब यानी कि पेट भी ख़राब हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ भी हो सकती है इससे। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर होता है। इसके अलावा इससे डिजीनेस हो सकती है, यानी कि चक्कर आना, वही लाइट हेडनेस कि सर बहुत हल्का होता है। इसके अलावा इरेक्शन प्रॉब्लम्स भी होता है, यानी कि मेल्स के अंदर होता है। इससे नर्वसनेस भी हो सकती है, यानी कि कन्फ्यूजन हो सकती है और एक तरह से परेशान कुन होना वो भी इससे हो सकता है। इसके अलावा देखें तो इससे जो है वो नौजिया भी हो सकता है, यानी कि इससे मतली भी हो सकती है, वॉमिटिंग उल्टी भी हो सकती है इससे, और थकावट भी महसूस हो सकती है इससे, यानी कि बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होता है वो थका हुआ महसूस करता है और कमज़ोर फील करता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स से होते हैं, ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। तो अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स, यानी काफ़ी अर्से तक एक बंदा या पेशेंट जो है वो यूज़ कर रहा है तो उसको क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो इसके अंदर पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, इसके अलावा डायरिया हो सकता है, पेट खराब यानी टायर्डनेस हो सकती है, थकावट बहुत है, जॉइंट के अंदर दर्द हो सकता है, जोड़ों के अंदर और कमर के अंदर भी दर्द हो सकता है, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है जो कि इसका एक तरह से इस्तेमाल ही है। और इसके अलावा देखें तो ये जो है हाई ब्लड पोटेशियम जो है, यानी कि पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ा सकता है। इसके अलावा देखें तो हार्ट रिदम यानी हमारे जो दिल के अंदर जो धड़कने के हैं उसमें थोड़े से मसले कर सकता है, यानी कि दिल को थोड़ा इफ़ेक्ट करता है। मसल के अंदर जो है वीकनेस करती है, यानी कि पट्टों की कमज़ोरी होती है। और हार्ट रेट जो है वो लो होता है, यानी कि स्लो हार्ट रेट, यानी कि हार्ट रेट कम होता है, उससे दिल थोड़ा स्लो हो जाता है धड़कना, दिल का धड़कना थोड़ा आहिस्ता हो जाता है। तो ये थे इसके लॉन्ग टर्म। अब बात कर लेते हैं इसके डेंजरस यानी कि इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट। सबसे ज़्यादा जो इसका ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है वो इसका अपना इस्तेमाल है, यानी कि ये जो है ब्लड प्रेशर बीपी को कम करता है। और ये आप लोगों को पता है कि जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए तो वो भी ख़तरनाक होता है, इसी तरह अगर ज़्यादा हो जाए वो भी ख़तरनाक होता है। तो ये जो है ब्लड प्रेशर कम करती है। अगर ये ज़्यादा कम कर दे तो उससे पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और इवन उससे डेथ भी हो सकती है, यानी कि पेशेंट मर भी सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो फिर क्या होता है ना, आपके बॉडी को सप्लाई नहीं मिलेगी ऑक्सीजन और जो है न्यूट्रिएंट्स, उससे डेथ हो जाएगी, सेल डेथ। तो इसी तरह पेशेंट इससे डेथ भी हो सकती है। इसी वजह से जो एम्स्टेन टैबलेट है, यानी कि जो इसके अंदर एम्लोडिपिन और वेलसार्टन जो असली ड्रग इसके अंदर यूज़ हुई है, ये FDA की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के उसमें ब्लैक बॉक्स वार्निंग में आता है, यानी कि ये वो दवाइयाँ इसमें आती हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और उससे पेशेंट मर भी सकता है। इसी वजह से ये प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है और यह आपको बगैर प्रेस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती, ठीक है। वो इसी वजह से क्योंकि ये जो है प्रेस्क्रिप्शन की है तो प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन इसी वजह से रखा होता है कि वो नुकसानदेह होती हैं।
इसी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर रहे होते हैं इससे रिलेटेड कि उनको उससे नुकसान ना हो। अच्छा, इसके डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स में ये जो है ब्लड प्रेशर जैसे मैंने बताया लो कर सकता है। इसके अलावा ये जो है लिवर डैमेज कर सकता है, यानी कि जिगर को हमारे डैमेज कर सकता है। किडनी प्रॉब्लम कर सकता है, यानी कि हमारे गुर्दों को भी इफ़ेक्ट करती है ये दवाई। उसमें क्या मतलब स्वेलिंग होने लगती है। उससे पता कैसे चलता है कि भाई किडनी डैमेज हो गए या क्या हो रहा है, तो उससे स्वेलिंग होती है, यानी बॉडी के अंदर सूजिश हो जाती है, फूलती है बॉडी, यानी हम जिसे बोलते हैं कि जिसम में पानी आ जाता है। और इसके अलावा जो है वज़न बढ़ जाता है, इस तरह की चीज़ें, और जो है हमारी बॉडी फूल जाती है। इसके अलावा देखें तो सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस तब होते हैं जब इन दवाओं से, यानी कि एम्लोडिपिन बेल्सार्टन से पेशेंट को एलर्जी हो। उसके अंदर जो है ये नुकसान हो सकता है, उसमें माउथ के अंदर और यानी कि मुंह के अंदर, हाथों की, पैरों की, गले की सूजिश हो जाती है और एक तरह से रैशेस पड़ जाती हैं आपके हाथ पे या आपके बॉडी पे, जो कि रेड कलर की होती हैं, या उनके ऊपर छाले आ जाते हैं, या फिर स्किन जो है वो उतरने लगती है, इस तरह होती है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो ये इससे हो सकते हैं। तो ये थे इसके डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स कब होते हैं। ये जो डेंजर साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताया, ये तब होते हैं जब हम इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक यूज़ करें, बहुत हाई डोज में यूज़ कर लें, गलत तरीके से यूज़ कर लें, या फिर हम जो है सेल्फ मेडिकेशन कर लें, तो उसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बल्कि इससे भी ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट मर भी सकता है इससे। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और इसी वजह से ये फार्मेसी पे आपको मिल रहे हैं। अगर ये इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स ना होते तो ये आपको करियाना स्टोर से भी आराम से मिल जाती। ये इसी वजह से आपको फार्मेसी में मिल रहा है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो भाई ये जो दवाई है ये बहुत बेहतरीन दवाई है। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत अच्छे से जो है ब्लड प्रेशर को कम करती है। अक्सर जो है वो एक दवाई जो है वो पेशेंट के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो उसमें यही दवाई जो है वो काम आती है और यही दवाई जो है ये बहुत अच्छे से ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इसी वजह से ये इस्तेमाल हो रही है अभी तक और इसको यूज़ किया जा रहा है। अगर इसके इतने नुकसान होते और इसका कोई फ़ायदा ना होता तो ये कब की मार्केट से हटा दी जाती। ये मार्केट में इसी वजह से चल रही है क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं और इसका जो नुकसान है वो इसके फ़ायदे के सामने कुछ भी नहीं है, इसी वजह से ये यूज़ हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से यूज़ करें। और अगर आपने इसके साइड इफ़ेक्ट से बचना है तो अपने फार्मासिस्ट यानी माहिर अद्वियात हैं उनसे कंसल्ट करें और अपने फिजिशियन से भी, ताकि आपको नुकसान ना हो। ठीक है, अच्छा, ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दूसरा ये भी होता है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे हों, हो सकता है आपको इनमें से कुछ हो, लेकिन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है। हो सकता है आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हों और ये भी हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हों। ठीक है, तो ये वेरी कर रहा होता है पेशेंट टू पेशेंट। वही है कि आपकी जितनी जैसी बॉडी है और जैसी आपका केस है उस हिसाब से आपको साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। या आपको ये मेडिसिन चाहिए हो या कोई भी मेडिसिन चाहिए हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ये मेडिसिन सप्लाई भी कर दूंगा। अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।